हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। और आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं हम। टॉपिक क्योंकि मार्का देखकर आप समझ ही गए बाहर से रिलेटेड है, और टॉपिक है भी काफी इंटरेस्टिंग, टॉपिक है भी काफी उलझाने वाला, क्योंकि मुक्तेश को आज बहुत भारी भारी सवालों का आंसर देना पड़ेगा। तो मुक्तेश, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल? भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर रिटर्निंग टू द बिगेस्ट बार्सिलोना चैनल। लेट्स गो। ये फाइनली एक बार्सिलोना चैनल पर आकर आई फील वेरी गुड मैन, आई फील ग्रेट। द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, है ना? द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, एग्जैक्टली। बारसा से हाँ, रिलेटेड बात आती है, बिगेस्ट एंड द बेस्ट की बात आती है, तो हमेशा ये डिबेट रहती है कि बारसा का बेस्ट एक्चुअली स्क्वाड कौन सा था, या फिर बारसा की सबसे बेस्ट टीम कौन सी थी। 2009 वाली जिसने ट्रेबल जीता, 2011 वाली जिसने ट्रेबल नहीं जीता, लेकिन वो टीम ने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया बाकी सारी टीमों के ऊपर, या फिर जो आखिरी 2009 में ट्रेबल विनिंग टीम सेक्सटुपल थी। जीता। लाइक लेट्स बी, अगर हम प्रिसाइज तो 2009 हाँ, वाली सेक्सटुपल ही सेक्सटुपल जीती है। जीता। हाँ, हम्म। फिर 2015 वाली टीम जिसने लुइस एनरिक के साथ ट्रेबल जीता और एमएसएन की वो जोड़ी प्रेजेंट करके दी हमें। एज अ बार्सिलोना फैन, यू स्टार्टेड वाचिंग बार्सिलोना इन दैट O11 वाला, जब तुमने हमें हाँ, हराया था हाँ फाइनल में, उसके बाद। राइट? हाँ। बट यू हैव रेड अ लॉट अबाउट दैट O9 टीम, पेप की बहुत। वो टीम एंड पेप के वो हम्म, प्लेयर्स कैसे इनहेरिट हम्म, किए, क्या किए। हम्म। बारसा फैंस में हमेशा डिबेट चलती है कि 11 वाली टीम बढ़िया थी, या 9 वाली टीम बढ़िया थी, या 15 वाली टीम बढ़िया थी। पर्सनली तेरा क्या टेक है इस पे कि विच टीम वाज द बेस्ट वन? आई थिंक वैसे तो मतलब इस पे अगर मेरा पर्सनल टेक लोगे तो बिकॉज मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्योंकि आई हैव लिव्ड थ्रू एवरी मैच ऑफ 2014-15 वाला, तो हम्म, मैं उसको कहता हूँ लाइक बिकॉज आई हैव लिव्ड थ्रू इट। बाकी हम्म, सारी मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। एंड जब तुम हाईलाइट्स देखते हो इट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड जब तुम उसे लाइव देखते हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट देखो मतलब, तो वैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आई वुड से 14-15, बिकॉज लिटरली हम्म, एवरी मैच, लाइक हर एक हम्म, मैच मैंने उसका देखा था लाइव। लेकिन हम्म, एक जस्ट हम आगे डिटेल में बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल आई हैव रेड, चाहे मैं ऑल आई हैव टेकन इन थ्रू हाइलाइट्स या सारी चीज़ें, इवन प्रीवियस मैचेस जो मैंने 2011 हम्म, फॉर मी वॉज डिफरेंट। लाइक दो हमने उसमें सब कुछ नहीं जीता, बट फॉर मी दैट वॉज स्पेशल, क्योंकि इट्स अबाउट टेक्निकली सब कुछ जीतना, लाइक ट्रॉफी सब कुछ जीतना इज इन इट सेल्फ कि ये एपिटोम है, इसके ऊपर तुम नहीं कर सकते। हम्म, बट देन तुम एक और टीम को देखते हो एंड देन यू बी लाइक कि टेक्निकली इसको भी सब कुछ जीतना चाहिए था, हम्म, बट एंड ऑल्सो इट लुक्स बेटर, ऑल्सो इट हम्म, प्लेज बेटर ऑन फील्ड, लाइक एटलीस्ट यू सी इट प्लेज बेटर ऑन फील्ड। एंड उनके प्लेयर्स वर काइंड ऑफ इन अ बेटर प्राइम मोड। ठीक है, मेरे हिसाब से वो एक ऐसा टाइम था जहां पर लॉट मोर ऑफ आर प्लेयर्स वर हिटिंग देयर प्राइम, रादर देन कि हम लोग, और एक मेरे हिसाब से 2011 वाली में हमारे पास ये खासियत थी कि वी हैड लॉट मोर प्लेयर्स टू डिपेंड ऑन, और हम्म, 2009 वाली में एंड 2011 वाली में थे कि वी हैड लॉट मोर प्लेयर्स हिटिंग देयर प्राइम। तो ये काफी बेसिक डिफरेंस था। तो मेरा ये है हम्म, कि आई पर्सनली प्लेस देम। अगर कोई मुझसे वैसे पूछेगा पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो आई वुड प्लेस 2015 वाली फर्स्ट, देन 11, देन 9। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि मतलब अपना व्यूअर बायस हटा के, तो आई वुड पुट 11, 15 एंड 9। आई वुड पुट 9 सबसे पीछे, क्योंकि उसके लीस्ट मैचेस देखे हैं मैंने, हम्म, क्योंकि उसके इंटरनेट पे भी लीस्ट मैचेस ही अवेलेबल है, हाईलाइट्स भी उसके लीस्ट अवेलेबल है। एंड 11 के बारे में मैंने जितनी तारीफ सुनी है इवन अपने बड़ों से, वो मैंने 9 के बारे में नहीं सुनी। तो उस वजह से लाइक होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। 9 और 11 में मैं सफरिंग एंड पे था दोनों ही साल में। मेरी टीम ही हारी थी यूसीएल फाइनल। तो मेरे लिए तो मतलब पिक करना काफी आसान है। ऑनेस्टली बताऊं, स्कोर लाइन वाज 2-0 इन दी 2009 वाला यूसीएल फाइनल, बट दैट टीम वाज प्रीटी बीटेबल फाइनल में। हम अच्छा खेले नहीं थे, वरना हम उस टीम को हरा सकते थे। बट दैट 2011 वाली टीम वाज अनटचेबल। मतलब आप, एक एक मोमेंट था मैच का, मैं बताता हूं तुझे, ये मैंने वीडियो बना रखी, उसमें बताया भी है फाइनल वाली। हम्म, देयर हम्म, वाज दिस मोमेंट, प्रैक्टिस चल रही थी मैच से हम्म, पहले, एंड देयर वाज दिस हम्म। रोंडो। हाँ, हाँ, एंड हाँ। द वेरी एंड फेमस उस, रोंडो बहुत हाँ, द फेमस है। द वेरी फेमस रोंडो। एंड वो टीवी पे टेलीकास्ट हुआ। आप रोंडो बेसिकली देखते हो कि प्लेयर्स ना देख के पास कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा स्लो पेस पासिंग हो रही है रोंडो के अंदर। बट उस रोंडो के अंदर जिस पेस पे पासिंग हो रही थी, और जिस क्लिनिकलनेस से हर एक टच निकल रहा था, क्योंकि फर्स्ट टच, रोंडो में फर्स्ट टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस हाँ। हर एक प्लेयर का उस रोंडो के अंदर फर्स्ट टच इतना क्लिनिकल था।
Wembley was stunned. Wembley was all quiet. They were just watching that rondo, and the commentator they were said, waiting. and the commentator said, I've never seen anything like this. And वो ये वार्म अप में ये वार्म अप में, ये वार्म अप हाँ, की बात है. हाँ, मैच शुरू हुआ, एंड रूनी का बहुत फेमस वो है स्टेटमेंट है कि सर एलेक्स ने उस मैच में जिद की वजह से वो फाइनल हारा. अगर सर एलेक्स अपनी जो जिद थी उसको छोड़कर और सिर्फ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव फुटबॉल खेलते तो शायद हमारा कोई चांस बन जाता. बट सर एलेक्स ने वो फुटबॉल खेली जो बार्सिलोना को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड थी. अपने आप को एक्सपोज हाँ. करना, अपने आप को स्पेस देना. एंड हम सबको पता है फिर उस पूरे मैच में यूनाइटेड कहीं नहीं थी. दे डोमिनेट, मतलब बार्सा डोमिनेटेड अस इन पोजीशन एंड एवरीथिंग. मतलब एक जो वो गोल आया था ना रूनी का, आफ्टर दैट इंस्टेंस, मतलब इट सीम्ड लाइक मुझे ऐसा, जब मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही वापस से वो मैच देखा था, मैंने ट्विटर पे भी डाला था, लोग आपको टैग कर रहे थे. तो जब मैं मैच देख रहा था ना, तो द मोमेंट जब रूनी ने गोल स्कोर करा था, तो मतलब मैं लेजिट मैं रिएक्शन देखना चाहता था बस, कि बार्सिलोना की टीम कैसे रिएक्ट करती है. एंड इट्स लाइक भाई उनको तो उन्होंने पेस बढ़ा दी, पासिंग की, उन्होंने अटैकिंग पेस एकदम से इतनी तेज कर दी. तो वो देख के मेरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि ऑलरेडी दे वर प्रीटी मच सेटल्ड इनटू द गेम. ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहे. लाइक पहले 15 मिनट यूनाइटेड वाज काइंड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक गुड इंस्टेंसेस, कि उनके काफी ज्यादा बढ़िया अटैक्स बन रहे थे. हाँ, काफी ब्रेक पर जा रहे थे वो पहले 15 मिनट में. फिर बार्सिलोना सेटल, बार्सिलोना ने गोल मारा, फिर यूनाइटेड ने गोल मारा, एंड फिर तो भाई दैट वो यूनाइटेड के गोल के बाद से, अगर किसी को देखना है ना कि बार्सिलोना क्या कर सकती है, तो उन्हें वो यूनाइटेड के गोल के बाद से देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो भाई भूत आ गया था. उसके बाद यूनाइटेड हैड नो चांस. उसके बाद बॉल तो ही they नहीं just मिली पूरे मैच में, annihilated. हाँ. बॉल ही नहीं मिली. और उस मैच में शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स की परफॉर्मेंस वाज मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. 15 वाली टीम पता है, मतलब मैं 9 वाली टीम में सुपरस्टार्स थे. देयर वाज थेरी ऑनरी, देयर वाज सैमुअल एटो, देन देयर वाज एक यंग आपका लियोनेल मेसी, देन इनिएस्टा, शावी एंड एबिदाल वगैरह, वो सारे लोग थे. बट 11 वाली टीम ना, 11 वाली टीम वाज द डोमिनेंट फोर्स इन यूरोप, इन ला लीगा, एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर जोसे मोरिनो की रियल मैड्रिड, भाई आप देखो अगर उस टीम को, काका वाज देयर, यू नो, यू हैड अज़िल, यू हैड रोनाल्डो, यू हैड बेंजेमा, यू हैड एवरी प्लेयर जो आप देखना चाहते हो भाई एक सुपरस्टार टीम में, गैलेक्टिको टीम में. उसके बाद आप देखो उसी साल की बायर्न म्यूनिख को देखो, आप उसी साल की चेल्सी को देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखो. तो इन दैट टाइम पीरियड 2011 वाली टीम इसलिए और ज्यादा मतलब लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज वो सबसे डोमिनेंट फेज रहा था उस 3 साल के बीच का. 15 वाली टीम वाज वेरी गुड, बट यूवेंटस आई फील रीच्ड इन द फाइनल्स, बट दे वर नेवर रेडी टू प्ले दैट फाइनल. क्योंकि यूवेंटस की जो डोमेस्टिक सक्सेस थी उसके बाद उन्होंने किया अच्छा था, आप अगर देखो यूसीएल में, बट दे नेवर लुक्ड वेरी कंफर्टेबल इन दैट फाइनल एक्सेप्ट फॉर दैट वन मोमेंट जब गोल स्कोर हुआ था. हाँ, मतलब वो यू कुड से, बट अब टेक्निकली देखा जाए तो बार्सिलोना ने काइंड ऑफ फेवरेट्स को ही फेस करते आ रहे थे. वो उस पूरे कंपटीशन में, फेवरेट्स फेस करते आ रहे थे. उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, फ्रेंच चैंपियंस को, इंग्लिश चैंपियंस को, जर्मन चैंपियंस को, इटालियन चैंपियंस को, सबको फेस करा था उन्होंने. एंड मेरे से बायर्न वाज ऑब्वियसली देयर टफेस्ट ओपोनेंट. लाइक That they were famous just, Boateng हाँ, अरे incident. भाई वो तो भाई वो पागल हो गया था उस दिन. And मैच ठीक से है, तो मतलब पहले भाई कि नॉयर ने बोला भी था ना, you know, हाँ, we'll show yeah, Messi. we'll show हाँ. Messi who's the best in, मतलब वही तो बट ठीक है भाई, वो वर्ल्ड कप के बाद वाला भी तो था ना फेज. तो ऑब्वियसली उसके बाद ये चलनी थी राइवलरी नॉयर और मेसी वाली तो. बट द थिंग इज कि उसके बाद से हम बार्सिलोना और बायर्न का तो जो ठीक है वो उसके ऊपर बात ही करेंगे, लेकिन नहीं. सो दैट इज द डिफरेंस कि मेरे हिसाब से 2015 के अंदर भी लोग ने काफी आउटलुक कर, क्योंकि ओवरऑल टीम मेरे हिसाब से डिफरेंस पता क्या है. 2011 वाली की ओवरऑल टीम इतनी बात होती है, ठीक है, चाहे वो विया हो, चाहे वो हमारी मिडफील्ड हो, चाहे वो हमारी एंटायर बैक, ठीक है, चाहे वो हमारी मिडफील्ड हो, चाहे वो हमारी फ्रंट लाइन हो, एंड इवन आवर गोलकीपर, कि दैट टीम इज इंक्लूडेड इन सच अ कलेक्टिव मैनर कि जब हम 2015 वाली की बात करते हैं तो लोग छूटते ही बोलते हैं एमएसएन. ठीक है, कोई बात नहीं करता कि रैकिटिच उस टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कोई बात नहीं करता कि डैनी एल्वेज कितना इंपॉर्टेंट था, पीके कितना इंपॉर्टेंट था, टर स्टेगन कितना इंपॉर्टेंट था. बुस्केट्स. तो आपको
बुस्केट्स भाई, मतलब ये तो ऑब्वियसली ये तो वो प्लेयर्स हैं जो थे इंपॉर्टेंट। इनिएस्टा कितना इंपॉर्टेंट था, शावी कमिंग ऑफ द बेंच कितना इंपॉर्टेंट था, एमएसएन तो थी, बट उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ये भी था कि हम लोग लीग के अंदर एक डिफरेंट गोलकीपर खिलाते थे, एंड देन चैंपियंस लीग के अंदर एक डिफरेंट गोलकीपर खिलाते थे। हम ब्रावो को खिलाते थे लीग के अंदर, एंड चैंपियंस लीग के अंदर हम टर स्टेगन खिलाते थे, विच विच इज अ वेरी लाइक आज के टाइम पे आई डोंट थिंक हमें देखने को मिलता है किसी टीम के साथ। तो ये भी एक काफी हुआ है कि हम 2 टॉप नॉच गोलकीपर्स लेकर आए थे। तो इट्स लाइक कि क्योंकि लोग एमएसएन को देखकर पूरी 2014 वाली को काइंड ऑफ एज अ टीम डिसरिगार्ड कर देते हैं कि ये तो क्योंकि एमएसएन की टीम थी ना, ये तो इसलिए जीत रहे क्योंकि एमएसएन की टीम थी, लोग ऐसे कर देते हैं। बट मेरे ओपिनियन में है कि like 2014-15 was very good. Like they could give a very tough competition to 2010-11. Like that's what I believe. Once again मैं फिर से बोलूँ, ये हो सकता है कि क्योंकि मैंने हर एक मैच देखा है उनका, एंड क्योंकि आई यूज्ड टू लिव विद इट कि भाई साहब क्या फार टीम है, मे बी दैट इज व्हाई आई फील इट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था मेसी भी नहीं था पिच के ऊपर, मेसी नहीं होता था पिच के ऊपर, तो भी सुआरेज वाज हैंडलिंग द स्टफ, वो भी अपने मतलब जोरों शोरों के ऊपर था, नेमार अपने जोरों शोरों के ऊपर था। Maybe that is why, but I believe कि both of them are very comparable. Like if you go into detail. अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर कंबाइंड 11 बनाई जाए इन तीनों सीजन्स को मिलाकर, तो बैकलाइन तेरे हिसाब से क्या होगी? बिकॉज आल्वेज का तो आल्वेज पीके एंड पोयोल का तो स्लॉट बिल्कुल फिक्स्ड है, बट हु वुड यू पिक? जॉर्डी अल्बा, एरिक एबिडाल? मतलब I think Eric Abidal would be picked. I think Eric Abidal would be picked क्योंकि जॉर्डी एल्बा काइंड ऑफ टुक अप 2015 के बाद से, मतलब 2014-15 के बाद से ही जस्ट उसका ग्राफ ऐसे चला गया था, स्काई रॉकेट हो गया था उसका। ठीक है, बट देन तब तक आई थिंक एरिक एबिडाल हैज दैट। वो गोलकीपर में आप वैसे वो तो चल विक्टर वाल्डेस, गोलकीपर का सबसे बढ़िया डिस्कशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यू हैव टर स्टेगन, यू हैव विक्टर वाल्डेस, एंड विक्टर वाल्डेस ने 2 ट्रेबल जीते, सॉरी 2 ट्रेबल नहीं, 2 यूसीएल जीते, दो चैंपियंस लीग जीते, एंड यहाँ पर टर स्टेगन ने 1 चैंपियंस लीग जीता, ट्रेबल कंप्लीट किया। लॉन्जिटिविटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो विक्टर वाल्डेस का शाउट बनता है, बट आई फील कि टर स्टेगन, डोंट यू फील कि ज्यादा बेटर गोलकीपर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो? मतलब मैं अपनी स्ट्रीम पर थोड़े दिनों पहले बात कर रहा था, थोड़े दिनों पहले बात कर रहा था कि आई थिंक टर स्टेगन इज 1 चैंपियंस लीग अवे फ्रॉम बिकमिंग द ग्रेटेस्ट गोलकीपर इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। आई पर्सनली बिलीव दैट। Fair enough. I personally believe that. I think मतलब अगर आप देखोगे ना 2015 से he has been 2014-15 से 14-15 से he has been consistent. एक सीजन आया था बीच में where he was making a lot of mistake, but then you can't just blame him क्योंकि हमारे उसके आगे की बैकलाइन भी इतनी फुद्दू थी। हाँ, उसने कई मैचेस के अंदर काफी बेकार शॉट्स कंसीड करे हैं, लेकिन ओवरऑल he has been very consistent and there was a very brief period of 3 seasons जहाँ पे लियोनेल मेसी के बाद he was our best player. Agreed. लियोनेल मेसी के बाद 3 सीजंस के लिए he was our best player, and I think अगर आप देखोगे he has done everything to kind of take that longevity भी वो अपनी ला रहा है, he can still give us 2 good seasons। ठीक है, मेरे हिसाब से he's just 1 Champions League with Barcelona away from being the best goalkeeper in Barcelona's history. This is what I believe in। और मुझे लगता है भी ये काइंड ऑफ लेजेंड है यार, और क्या ही करेगा वो, मतलब बार्सिलोना की हिस्ट्री का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड उसके नाम है, ठीक है, मोस्ट क्लीन शीट उसके नाम है, ठीक है, एंड मोस्ट लीग टाइटल्स भी मेरे हिसाब से वी हैव वन अंडर, मतलब ही हैज वन बीइंग अ गोलकीपर। he is the goalkeeper that has won the most league titles with Barcelona। ठीक है, एक चैंपियंस लीग के अंदर वो काइंड ऑफ थोड़ा पीछे छूट जाता है, बट आई डोंट थिंक कि अगर मैं देखूं तो टेक्निकली विक्टर वाल्डेस had better players playing in front of him defensively than Ter Stegen for majority of the career. And I would say Victor Valdez was not a match winner. Ter Stegen is a match winner. क्योंकि यहाँ पर हम विक्टर वेल्डेस की अगर बात करते हैं तो yes, he saved so many shots, yes, he was good, but he was not the best goalkeeper of that time. यहाँ पर if it wasn't for Manuel Neuer तो यहाँ पर Ter Stegen would have been Germany's number 1, और यहाँ पर कभी इकर कैसियास को विक्टर वेल्डेस ने रिप्लेस नहीं किया as the number 1. Also अगर आप बात करोगे जब कैसियास और विक्टर वेल्डेस की बात आती थी, people always picked कैसियास over विक्टर वेल्डेस because विक्टर वेल्डेस के गेम में बहुत सारी कमियां थी,
Ter Stegen is Hmm. more of a complete goalkeeper. So And even yeah, I Ter would Stegen select is Ter Stegen. हाँ मैं आई तो पर्सनली ऑलवेज से कि आई Hmm. मतलब मेरे लोग बोलते हैं कि इट इज बिकॉज कि हमने विक्टर वाइल्ड मतलब मेरे को बोलते हैं लोग कि तूने विक्टर वाइल्डस को नहीं देखा तो इसलिए तू ये बोलता Hmm. है बट देन आई एम लाइक कि क्योंकि मैंने टर स्टेगन को इतना देखा है and I'm pretty sure about it कि I have never like read about a goalkeeper being this complete being at Barcelona क्योंकि even अगर तुम जाओगे ना अगर तुम like if you go back if you watch the matches you would really see Barcelona using Victor Valdez अपने build-up वगैरह में हाँ हाँ you would हाँ. really see that like Gerard Piqué was so supposed to be the Hmm. deepest source of build-up Yeah. क्योंकि Gerard Piqué best ball playing defender they had Yeah. तो वो होता था लाइक लेकिन राइट नाउ हैविंग टर स्टेगन एंड वंस अगेन एज आई सेड कि ऐसा तो नहीं था लाइक विक्टर वाइल्डस वाज नेवर ऑफ द वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स इन द टीम ऐसा No, कभी नहीं था never, never. इन हिज एंटायर प्रॉब्ली नॉट इवन इन टॉप 5 Hmm. बट Ter Stegen for a very long period he was the second best player and even right now like you could argue that he's a third or fourth best player Definitely, without a doubt. हाँ तो मतलब आई Definitely. थिंक कि एक बारी वो चैंपियंस लीग जीत ले फिर तो कोई डिबेट ही नहीं रहेगी मेरे लिए तो पर्सनली नहीं रहेगी आई थिंक मिडफील्ड में तो कोई डिबेट है नहीं मुक्तेश क्योंकि इनिएस्टा शावी और बुस्केट्स तो मतलब बट डोंट यू फील दिस इज अनफेयर फॉर रैकेटिच की बिकॉज दैट गाय वाज वेरी इंपॉर्टेंट यार 15 वाले सीजन में 14-15 वाले सीजन में बट क्योंकि यू आर डिस्कसिंग अबाउट बार्सिलोना की ट्रायो तो यू कांट पुट रैकेटिच देयर देखो आई ऑब्वियसली अगर मिडफील्ड की बात आती है इनिएस्टा शावी बुस्केट्स कम ऑन ठीक है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते बट आई थिंक एक ऑनरेबल मेंशन बनता है रैकेटिच का पीपल रियली डोंट डिस्कस अबाउट कि रैकेटिच एक कितना अंडररेटेड प्लेयर है ठीक है रैकेटिच ने आने से पहले सेविया के साथ जो सीजन ड्रॉप करा था बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन यूरोपा लीग सेविया के लिए बेस्ट प्लेयर एंड देन कमिंग टू बार्सिलोना परफॉर्मिंग दैट वे ही वाज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट and I know I get it कि obviously he's not comparable to all the other जो हमने 3 बाकी डिस्कस करे हैं but he was very important बार्सिलोना वो चैंपियंस लीग नहीं जीतती अगर रैकेटिच ना होता बार्सिलोना वो सीजन में इतना हर टाइटल में compete ना कर पाती अगर रैकेटिच ना होता तो फीफा 15 या 16 में मैं बार्सिलोना से जब खेलता था तो मेसी वाज माय मेन प्लेयर बट आफ्टर मेसी इट वाज नॉट नेमार इट वाज नॉट सुआरेज इट यूज्ड टू बी रैकेटिच उसको फ्री रोल दे दो एंड भाई साहब वो जो बैंगर स्कोर करता था ना गजब उसके आउटसाइड ऑफ द बॉक्स वाले शॉट भाई अनसेवेबल रहते थे पासिंग रेंज बहुत ज्यादा उसके पास पासिंग रेंज ज्यादा है एग्जैक्टली ही कैन वो आउट मतलब वो क्रॉस मतलब वो स्विच मार सकता है इंस्टेंट स्विचेस कर सकता है he can play in close spaces as well वो Sevilla dangerous versus Manchester United last अभी जो मैच हुआ है उसमें he was the best player on the pitch literally the best player on the pitch and this is like एक degrading aged Rakitic that's what we are talking about पता है क्योंकि रैकिटिच का कंपैरिजन मॉड्रिच के साथ होता है बस इसलिए रैकिटिच को वो इज्जत नहीं मिलती हाँ मतलब मैं एग्री करता हूँ इस चीज को एंड पता है मॉड्रिच के केस में ये भी चीज हुई है कि मॉड्रिच ना एज के साथ बेहतर होता चला गया तो इसलिए अप्रिसिएशन बढ़ गया मॉड्रिच का एंड देन ऑब्वियसली बात है कैप्टनिंग क्रोएशिया देन टेकिंग देम टू बैक सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप वो सारी चीजें भी हैं बट आई फील nothing to take away from him nothing to take मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि उसका कंपैरिजन मॉड्रिच के साथ लाइक मॉड्रिच इज आई बिलीव ही इज वन ऑफ द ग्रेट मिडफील्डर्स हमारी जनरेशन का तो वही है क्योंकि लोग सीधा उसको मॉड्रिच के साथ कंपेयर कर देते हैं कि मॉड्रिच सीधा कि अरे मॉड्रिच देखो अभी भी रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है इतने चैंपियंस लीग ये वो तो इसलिए फिर रैकिटिच को ना वो ये सारा कंपैरिजन उसको बहुत छोटा प्लेयर दिखा देता है इन द मीडिया नैरेटिव मतलब मेरा वही है मैं नो मींस कि मैं मॉडरेट समझ गया मैं समझ गया लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी जो डिबेट रहेगी कि फाइनल 3 में मेसी के साथ 2 प्लेयर कौन खेलेंगे क्योंकि ये देख अब यहाँ पे सीन बड़ा ट्रिकी है यू हैव Thierry Henry and Samuel Eto'o then you have Pedro and David Villa and then you have Suarez and Neymar I think इससे डिफिकल्ट चॉइस नहीं हो सकती बिकॉज अगर आप इन 6 प्लेयर्स की बात करोगे ना Thierry Henry we all know I think Ballon d'Or नहीं जीत पाना और Ballon d'Or नहीं मिलना उसको सबसे बड़ा उसके साथ पार्शियलिटी हुई थी Thierry Henry के साथ एंड Samuel Eto'o यूवेंटस की कितने जीती थी यूवेंटस के हां नेडवेड ने जीती थी Then you have Samuel Eto'o
who won back to back trebles, मतलब 2009 में जीता, फिर उसके बाद 2010 में इंटर के साथ जीता, सैमुअल एंड एटो ही भाई। वाज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन एज वेल, मतलब आप ये देखो हम्म, इन दैट 2010 वाला जो पूरा सीजन था, लोग पेड्रो की इतनी बात नहीं करते हैं, पेड्रो वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स उस 2011 वाली टीम में. He used to हम्म, do that dirty work. He used to, make that game tick for Barcelona. And then I think मेरे लिए 2006 वाला वर्ल्ड कप वो बहुत इसलिए भी important था because I and 2010 वाला because I witnessed David Villa in the डेविड विया in that World Cup. भाई। And I loved him as a player 2010 वाले वर्ल्ड कप में. There was this game against, I think it was against कोस्टा रिका शायद, उसने हाफ लाइन से थोड़ा आगे से लेफ्ट फुट से शॉट लिया था, लॉन्ग रेंजर, एंड इट वेंट इन एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम लेफ्ट फ्लैंक से. भाई मतलब ही डेविड वाज विया बहुत सच अ कमाल था गुड भाई। प्लेयर. और वो यूसीएल डेविड फाइनल विया वाला की गोल तो मैं भूलूंगा नहीं कभी. पता है मुझे टॉप इसलिए कॉर्नर. मुझे इसलिए कई बारी मतलब अब तो नहीं, लेकिन जब मैं फेरान टोरेस के अर्ली डेज देखा करता था तब आई यूज्ड टू बी लाइक यार वेलेंसिया. इज इट हाँ इज इट विया वंस अगेन इज इट, बट एंड अभी बोथ तो ऑफ देम नहीं है। केम फ्रॉम वेलेंसिया ओनली, ये भी एक वही अच्छा तो वो है. हाँ वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि आई यूज्ड टू बी लाइक इज इट विया वंस अगेन इज इट विया वंस अगेन। नहीं बट आई विल हैव टू सी बट यार ये बट बहुत मुश्किल होगा। वही इसीलिए तो यही सबसे अधिक देख, एमएसएन की हाइप इसलिए बनी बिकॉज नेमार वाज द अपकमिंग टैलेंट फ्रॉम ब्राजील, देन सुआरेज हैड अ वंडरफुल सीजन विद लिवरपूल, एंड फिर वो इंसिडेंट वर्ल्ड कप वाला उसने काट लिया था किलिनी को, तो उसके बाद नाम और बढ़ गया था सुआरेज का, एंड देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग सो वेल. Suarez, for me, he's the best center forward of last decade. I would pick him ahead of Benzema. I would pick him ahead of Lewandowski. लव यू मैन। But and I hate him to core. I हाँ hate him हाँ to हाँ core you Suarez ko should because of that, every opponent should because of that racial incident that he हाँ did to Patrice Evra. एवरा That's why. But I think Henry, Suarez, Neymar, David Villa. If you keep aside Pedro, then Eto is also there. पांच में से दो select करना. Who would you pick? What would be your front three? आई वुड पिक Suarez एक, Okay, ठीक है आई okay, वुड पिक Suarez एक, ठीक okay. है आई वुड नॉट पिक नेमार, ठीक है आई वुड नॉट पिक नेमार नाउ आई वुड पिक Say TT. एटो या विया में से कोई। Oh, you broke my heart, yaar. एटो या विया में से कोई एक। I अब think yes, you were you expecting Henry? यार पता है क्या, yes. ऑनरी वाज नॉट दी ऑनरी एट बार्सिलोना, समझ रहे हो ना But still, यार, ही वाज नॉट दी ऑनरी। लाइक हाँ अगर वो मतलब, दी ऑनरी होता ना बार्सिलोना के हाँ लिए, मतलब फिर कह तो सकते मतलब कोई हैं, डिबेट ही ना होती ना, फिर कोई डिबेट ना होती कह अगर वो सकते हैं. दी ऑनरी होता। Okay, so भाई between एक Eto and David Villa, who would you pick? यार ओह नाउ दिस इज डिफिकल्ट यार, दिस इज डिफिकल्ट क्योंकि And both of them played as a पीपल left डोंट winger as well. Both of them हाँ played as a left winger as well. पीपल डोंट रियलाइज कि भाई कि एटो कितना फाड़ था। पीपल डोंट रियलाइज कि एटो कितना फाड़ था। ओ यार हु वुड यू पिक? अच्छा आपका मेरा थर्ड पिक कौन होगा? वुड योर मेरा थर्ड पिक बी हॉन्ड्री? वुड योर थर्ड पिक बी हॉन्ड्री? I would have selected Henry. I would have selected अच्छा Henry, Suarez and Messi. But क्योंकि तूने वो पर्सपेक्टिव अब डाल दिया है, तो हाँ I would go with David Villa, because डेविड विया because Eto was more of a center forward, not a हम्म left winger. But David Villa has played as a left winger and as a center forward. Eto only played as a left winger for Jose Mourinho at Inter Milan. उसके बाद he's a very strange story as well. Eto ने मना कर दिया था नेक्स्ट मैनेजर को कि नहीं, I'll only play out of position for Jose Mourinho and no one else. तो ये भी एक बात है, ये एटो ने खुद बोला था एक इंटरव्यू में कि I'll never play as a left भाई winger. बहुत प्लेयर ने बोल रखा है भाई कि आई वुड गो ऑन वॉर फॉर हिम, आई वुड ये डू एनीथिंग फॉर हिम। इस पे एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे कि हाउ है ना मतलब यार, how underrated Jose Mourinho is as a manager and as a man manager as well. एज अ मैन मैनेजर आई थिंक हाँ ये तो है। आई डोंट थिंक मैंने किसी भी मतलब इतने प्लेयर्स को किसी और मैनेजर के लिए इतनी बात करते सुना, लेकिन ठीक है वी विल कम बैक टू बार्सिलोना। यार यार देखो मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं डेविड विया बोलूंगा तो काफी मतलब मेरा वो बायस हो जाएगा, लेकिन मेरा भी मन तो डेविड विया बोलने का ही है क्योंकि मेरा तो एक और टच है ना, मेरा तो स्पेन का भी टच है।
समझ रहे हो? मेरा तो स्पेन का भी टच है। मैं तो लाइक बचपन में जो टीम देखी थी, अर्जेंटीना तो मैंने अब देखी 2014 के बाद से। उससे पहले बचपन में जो टीमें मैं देख रहा था वो तो स्पेन ही 2010। थी। हाँ, तो स्पेन ही थी। तो आई वुड हैव टू पिक विया एज़ वेल। बट अब अगर अगर थियोरी हेनरी could have been the Thierry Henry that he Arsenal, I would Exactly. pick him आंख बंद करके. आंख Like that's बंद not करके। even a debate. That's not I even debate. That's not even a that's not even debate. a debate. हाँ, that's not even a debate कि that would तो एक कोई फूल ही बोलेगा कि थियोरी हेनरी, लाइक थियोरी हेनरी ऑफ आर्सेनल इज प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के ऑल टाइम टीम में एक स्टार्टर, भाई लाइक क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं। he was a superstar. एक होता है ना सुपरस्टार, आप जो रोनाल्डो की इमेज है, जो मेसी की इमेज है, फॉर प्रीमियर लीग आफ्टर बेकहम ऑनरी वाज अ सुपरस्टार, आफ्टर डेविड बेकहम ऑनरी वाज द बिगेस्ट नेम लीग के अंदर। और मैं एक वो देख रहा था, लाइक मैं एक किसी मैनेजर की कोई प्रीमियर लीग का कोई मैनेजर था एंड वो उससे पूछ रहे थे अबाउट थियोरी हेनरी एंड वो कह रहा था कि किड्स दीस डेज आर गोइंग crazy about Mbappe being this fast and all this. They have no idea what Thierry Henry was. They have no idea. आई थिंक इट वाज मोरिनियो और आर्सेन वेंगर, शायद इन दोनों में I से don't कोई remember. एक था शायद। आर्सेन, हाँ मेरे को आर्सेन वेंगर पता नहीं क्यों मेरे को आर्सेन वेंगर लग रहा है, बट हाँ नहीं, आई डोंट रियली रिमेम्बर। मेरे को बहुत पहले देखा था एंड दे क्योंकि ये शायद से जब ये मतलब एक साल हो गया इस चीज को, जो भी है। हाँ हाँ बट हाँ। भाई थियोरी हेनरी की तो जब मैं क्लिप्स भी देखता हूँ ना भाई, वो क्या वो ऐसा लगता है वॉक कर रहा है प्लेयर के बीच में से और वो निकल गया। और भाई ही वाज टेक्निकल एज वेल, लाइक आई डोंट थिंक एम्बापे इज एज क्लोजली एज टेक्निकल एज थियोरी with that the body pace. build, with that body हाँ, build of Henry, he had better ball control. He was much quicker than Mbappe. People don't realize how quick he was. He was हाँ, a complete player. He can play he anywhere was on a the pitch, complete and player. he can score bangers. He can score free kicks. He can score tap ins. He can score penalties. He was, and he used to dictate the game for Arsenal alongside Dennis Bergkamp. So he was that good. So yes, अगर वो आर्सेनल वाला ऑनरी अगर 2 सीजन भी होता रहता बार्सिलोना में, तो रहता बार्सिलोना में तो फिर वो कुछ हो ही रहा होता, तो इजीएस्ट भाई पिक थी, फ्रंट लाइन सॉर्टेड, इजीएस्ट पिक। इजीएस्ट पिक हो जाता। हाँ, तो थियोरी हेनरी, सुआरेज और मेसी। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज नॉट लाइक ही वाज, ऐसा लगता था कई बार ही वाज नॉट रियली एबल टू सेटल इनटू द गेम, क्योंकि उसकी आदत थी टू कम, लाइक उसकी आदत थी टू रोम अराउंड, या उसकी आदत थी टू रोम अराउंड, उसकी आदत थी टू बी अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस, कम आउट ऑफ एंड दैट पोजीशन, रोल वाज प्ले ऑक्यूपाइड बाय का पार्ट मेसी। बनना, एंड दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय मेसी। लाइक वो खुद बोलता है, लाइक थियोरी हेनरी खुद कहना है, लाइक उसका भी है कि मतलब पोजीशन, वो बताता रहता है कि क्या कहते हैं 3 पीस हैं पेप गार्डियोला के, पोजीशन, पोजेशन और प्ले, ऐसे करके कुछ। हाँ हाँ एंड वो हाँ कह रहा हाँ। था कि मैं पोजीशन में नहीं रहता था अपनी, तो मुझे बाहर नहीं, एंड मेरे हिसाब से इसलिए वो इतना सफर करता था क्योंकि वो फ्री रोल वाला सारा सिस्टम वो ऑक्यूपाइड बाय मेसी, तो वो इसलिए अपना बेस्ट नहीं खेल पाता था। तो इट्स ऑल राइट, लाइक आई स्टिल फील बैड फॉर दैट कि वी कुडंट विटनेस द थियोरी हेनरी एट बार्सिलोना। लेकिन Yeah. मेरे अकॉर्डिंग द फ्रंट थ्री इज गोइंग टू बी डेविड विया, like Suarez and Messi. Yeah, obviously. ओके। The manager. हमारे हमारे Request. हमारी हमारी 2009 टीम में से आई थिंक, क्योंकि 2009 से लेकर 2015 तक मिडफील्ड भी सेम ही रही है और डिफेंस में भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। Mascherano was like हाँ, Mascherano Mascherano is a was good. that, but you won't select Mascherano over Puyol. You know, no That, way. हाँ, Because and जाते जाते पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले, as a United fan, I definitely envy Barcelona because they defeated us twice. But that one player that I loved to core, that was Carlos Puyol. I loved him oh, as a player. He, matlab, you watch him play and you will get goosebumps. He was a प्योर फुटबॉलर। आप उसको कभी टेंट्रम्स थ्रो करते नहीं देखोगे। आप उसको कभी आज के जैसे प्लेयर्स हैं, यू कैन कम, मतलब रैमोस एंड पुयोल सेम, बिल्कुल सेम मेंटालिटी, बिल्कुल सेम खेलने का तरीका। रैमोस वाज मोर वोकल, पुयोल वाज नॉट दैट वोकल, बट पुयोल वाज द बेस्ट, मतलब आई हैव actually, सीन एट बार्सिलोना। I अगर आप बात करोगे, Barcelona needs वन Puyol. प्लेयर दैट आई वुड हैव लव्ड फ्रॉम बार्सिलोना एट यूनाइटेड, apart from you would say Messi or Iniesta, Carlos Puyol, hands down, That's a good pick. That's a good pick. hands down। I'd say right And now, even right now, like इसलिए मुझे क्या कहते हैं अराउहो बहुत पसंद है। even हाँ, मेरा भी I सेम है, feel like मतलब I like मुझे Araujo। अराउहो बहुत
क्योंकि I feel like he is on that हम्म, path of leadership and defensive quality. He's on that part of like Puyol, Ramos. He's on that part. तो इसलिए मुझे वो काफी पसंद है. इसलिए I just hope कि अगर कोई भी बार्सिलोना छोड़ के जाए, वो कभी ना छोड़ के जाए भाई. मैं तो भाई रो दूंगा भाई जिस दिन वो छोड़ कर गया भाई. मैं छोड़ दूंगा भाई फुटबॉल देखना. सही है. ओके गाइज, सो मुक्तेश ने तो अपनी पिक बता दी है, मुक्तेश ने अपनी टीम भी सिलेक्ट कर ली है. अब आपके हाथ में है कमान. आप बताओ हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से जो कंबाइंड 11 बनेगी इन तीनों टीम्स को मिलाकर वो क्या बनेगी, और आपके लिए बेस्ट टीम कौन सी थी जिसने डोमिनेट किया यूरोप में एंड जिसने एक अलग चैप्टर लिखा बार्सिलोना की हिस्ट्री में. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड, एंड मुक्तेश चैनल का टैग भी डला हुआ है टाइटल में, तो गो एंड सब्सक्राइब टू माकरोनी एज वेल. एंड विद दैट वी बोथ विल टेक योर लीव. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय, टेक केयर, सारा.